नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि लोग गूगल एडसेंस के लिए आप लोग अप्लाई कर देते हो बट अप्रूव्ड नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, क्यों अप्रूव्ड नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, जेन्यून इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप गूगल एडसेंस, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, उस समय आपको लगता है कि आप ब्लॉग पे कुछ भी लिख दोगे और उसके बाद आप 25-30 ब्लॉग आप लिख लोगे और गूगल एडसेंस अप्लाई कर दोगे, आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता था पहले कि जब कुछ भी लिखो गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि गूगल एडसेंस का जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब गूगल जो है हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करती है, उसका एल्गोरिदम चेंज हो चुका है और 2020 में जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो अगर आपके ब्लॉग में कहीं से भी कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट मतलब कि सिर्फ सीरियल वाइज नहीं, कि आपने कोई भी कंटेंट उठाया उसको पेस्ट कर दिया और उसको अप जो नीचे साइड पे जो दिया हुआ है उसको ऊपर कर दिया, ऊपर को नीचे कर दिया, या बीच में कुछ घुसा दिया और आप सोच रहे हो कि वो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका 3 लाइन भी अगर आपका अगर उसका कंटेंट जो है अगर कॉपी कंटेंट है तो आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल सकता, और उसका कोई रीजन आपके पास नहीं आएगा। उसका जो मेल आएगा आपके पास में, उसमें यही लिखा रहेगा कि आपने टर्म को वायलेंस किया है, लेकिन उसमें कोई रीजन नहीं आएगा। दूसरा रीजन, आपने डोमेन परचेज नहीं किया है। अगर आपने होस्टेड डोमेन नहीं लिया हुआ है, या फिर आपने डोमेन लिया है लेकिन XYZ ऐसा करके डोमेन लिया है, .in या .com ऐसा कोई डोमेन नहीं लिया है, तो आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपने कंटेंट लिखा है लेकिन आपने कंटेंट पूरा नहीं लिखा है, जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका 800 या 900 वर्ड का कंटेंट नहीं है, तो भी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी। चौथा रीज़न होता है, अगर आपने कंटेंट लिखा भी है, अपने खुद से मेहनत से लिखा है, लेकिन आपने ब्लॉग पे जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से 3 गुना या 2 गुना आपने जो सोशल मीडिया के थ्रू जो ट्रैफिक आती है वो अगर आपने अपने ब्लॉग पे लिया है, तो भी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आपने कीवर्ड जो है उसका यूज अच्छे से नहीं किया है, तो भी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाता है। एक और रीज़न होता है कि अगर आपने इंटरलिंकिंग, जो आपने क्राउलिंग, जो गूगल जो क्राउलर होता है, वो आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाया। अगर वो कैसे नहीं समझेगा, जैसे आपने इंटरलिंकिंग जो अपने ब्लॉग पेजेज को इंटरलिंक किया है, एक दूसरे से अटैच किया है, या बैकलिंक जो आपने प्राप्त किया है वो कुछ ऐसे ही प्राप्त कर लिया है, जैसे ज़बरदस्ती प्राप्त करने के लिए, जैसे बैकलिंक बनाने के चक्कर में आपका कंटेंट का सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर आपको लिखना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और उसमें अगर आपको दिल्ली के नाम का बैकलिंक देना है, आप मैं बाहर जा रहा हूँ के बदले आपने दिल्ली डाल दिया है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली से बैकलिंक लेके दूसरे पेज पे डाल रहे हैं, तो उस जो कॉलम है, जो रॉ है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में गूगल जो है आपके ब्लॉग को समझ नहीं पाएगा, तो भी आपका ब्लॉग का जो गूगल एडसेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगला रीज़न होता है बाउंस रेट। अगर आपके ब्लॉग पे बाउंस रेट ज़्यादा होता है तो आपका ब्लॉग जो है वो रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बाउंस रेट क्या होता है कि अगर आपके ब्लॉग पे आपने इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया है जो आपका ब्लॉग खोलने से पहले आपका लोड टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो आपके ब्लॉग पे पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर आपके ब्लॉग पे पहुंच रहा है लेकिन आपका कंटेंट जो है आप ब्लॉग को डिलीट कर दिए हैं सोशल मीडिया पे प्रचार करके, तो उस केस में भी आपका ब्लॉग पे कंटेंट जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो देखिए, जब आप ब्लॉग को लिखिए, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कीजिए, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो वहाँ से भी डिलीट कीजिए जहाँ पे आपने उसको एडवर्टाइज किया है। तो ये सारा रीज़न होता है दोस्तों, जिससे आपका गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं हो पाता है दोस्तों। वीडियो को अगर आप, इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट पर करके बताइएगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में रेगुलर अब बनाता रहूँगा दोस्तों। और अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं तो आप, उसका एक छोटी सी चार्ज है, वो दे करके आप सीख सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।